हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारा ये ऑपरेटर्स का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ उसे पहले देख लीजिए एंड देन उसके बाद ही ये लेक्चर देखिए। आज की इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड लास्ट कंडीशनल ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। इसके पार्ट 1 में हमने 3 और टाइप्स के ऑपरेटर डिस्कस किए थे, तो आज फ्रेंड्स ये हम बाकी के 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। हमने पहले भी बात की थी कि अगर हम वेरिएबल के अंदर अपना डेटा स्टोर कराना चाहते हैं तो हमको उसमें वैल्यू असाइन करानी पड़ेगी, और वैल्यू असाइन कराने के लिए हमको असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना होता है। फ्रेंड्स, ये कुछ टाइप्स के असाइनमेंट ऑपरेटर हैं जो सी के अंदर वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए कई बार यूज़ होते हैं। इन्हें सही तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम a है। अब हम चाहते हैं कि इसमें वैल्यू असाइन करें विद द हेल्प ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि हम इक्वल टू साइन का यूज़ करके हम इसमें वैल्यू असाइन करा सकते हैं। आप देख सकते हैं सिंपली a इक्वल टू 5 लिखने से 5 वैल्यू जो होगी वो a के अंदर असाइन हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं ये प्लस और इक्वल टू क्या है। फ्रेंड्स, ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। ये एक शॉर्टकट तरीका होता है कि कोई भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन कराने का। चलिए इसे देखते हैं। अब देख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 5। अब ये प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है फ्रेंड्स? ये कुछ नहीं, बस a प्लस इक्वल टू 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि a इक्वल टू a प्लस 5 मीन्स जो a की वैल्यू होगी उसको हम 5 ऐड करें और बाद में a में ही स्टोर करा दें। तो फ्रेंड्स, बस ये कुछ शॉर्टकट तरीका होता है कि अगर हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो सिंपली हम a प्लस इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। सिमिलरली माइनस में भी a इक्वल टू a माइनस 5 लिख सकते हैं। इसी तरीके से बाकियों में मल्टीप्लाई इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर थे जिसकी मदद से हम अपने वेरिएबल में वैल्यू असाइन करा सकते हैं। चलिए इन्हें एक छोटे से प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, असाइनमेंट ऑपरेटर को कोडिंग के ज़रिए समझते हैं। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड हम अभी इसमें वैल्यू असाइन कराना चाहते हैं। तो सिंपली a इक्वल टू वैल्यू मानते हैं 5। तो हमने a के अंदर 5 वैल्यू असाइन करा दी। तो चलिए इसे चेक करते हैं कि वाकई में a के अंदर 5 वैल्यू असाइन हुई कि नहीं। तो printf फंक्शन की मदद से इसको हम स्क्रीन पे प्रिंट कराते हैं। एंड a। आप देख सकते हैं 0 एरर है। चलिए इसे रन करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे 5 डिस्प्ले हो रहा है, मतलब जो a के अंदर जो वैल्यू थी वो 5 थी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम शॉर्ट हैंड जो हमने ऑपरेटर्स देखे उसके एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं a प्लस इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या होता है कि a के अंदर a प्लस 5 की वैल्यू असाइन कर दो। और क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू नहीं है तो हम पहले a के अंदर कुछ वैल्यू देंगे। मान लेते हैं 3। तो हमारे अब a के अंदर पहले से 3 वैल्यू है और हमने a प्लस इक्वल टू 5 लिखा है। इसका मतलब a इक्वल टू a प्लस 5। a की वैल्यू 3 है तो a के अंदर क्या साइन होगा? 3 + 5 मीन्स 8।
चलिए देखते हैं 8 हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 डिस्प्ले हो रहा है, मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो एकदम सही था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कई ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं। अगर यहाँ पे हम माइनस लगा दें, अब क्या आना चाहिए, इसका मतलब a-5 मीन्स 3 - 5 दैट इज -2। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि -2 हमारा आंसर डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बाकी के शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स यूज़ करके एक एक करके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर एकदम क्लियर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। दे आर यूज टू ऐड और सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम देयर ऑपरेंड्स। ये ऑपरेटर्स जो ऑपरेंड्स होता है उसमें वन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। मीन्स अगर हम अपने ऑपरेंड में वन ऐड कराना चाहते हैं या वन सब्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं तो हम इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर्स बिकॉज दे ओनली रिक्वायर वन ऑपरेंड्स टू परफॉर्म देयर ऑपरेशंस। इनको हम यूनरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं क्योंकि इनको बस एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है अपना फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं। प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स इनको हम कोडिंग के ज़रिए समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास एक वेरिएबल है a। अब हम इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ देखते हैं। हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो हमारा वेरिएबल था a उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ यूज़ किया है। हम जानते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो हमारा ऑपरेंड्स है मींस a उसमें 1 ऐड कर देगा। तो चलिए हम मान लेते हैं इनिशियली a की वैल्यू 8 है। तो अब क्या हुआ होगा कि जो इनिशियली हमने वेरिएबल 8 डिक्लेयर किया तो उसमें वैल्यू तो 8 होगी। हम बाद में हमने a को इंक्रीमेंट किया मींस a की जो वैल्यू है वो +1 किया मींस अब a की वैल्यू 9 होगी। चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे 9 डिस्प्ले हो रहा है। मीन्स हमने इनिशियली a की वैल्यू 8 दी थी लेकिन क्योंकि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया तो अब जो a की वैल्यू है वो 9 हो गई। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करें मीन्स माइनस माइनस, अब क्या होगा जो हमारा वैल्यू जो 8 है वो 7 हो गई होगी। आप देख सकते हैं जो a की वैल्यू अब है वो 7 हो गई। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स ये थे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स कई बार हमको प्रोग्राम में ज़रूरत होती है कि हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यू +1 करते रहें, इसीलिए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स सी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हमारा लास्ट टाइप के ऑपरेटर्स दैट इज़ कंडीशनल ऑपरेटर। आप स्क्रीन पे ये 2 सिंबल देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन मार्क्स और दूसरा कॉलन। क्वेश्चन मार्क्स के आगे एक कंडीशन हमको लिखनी होती है और जो कॉलन है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हम एक कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसके राइट हैंड साइड पे हमारी दूसरी एक्सप्रेशन होती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं वो काम कैसे करता है। फ्रेंड्स जो हम कंडीशन लिखते हैं क्वेश्चन मार्क्स के पहले, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा एक्सप्रेशन 1 इवेल्यूएट होता है मीन्स एग्जीक्यूट होता है।
अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होता है। मीन्स अगर हमारी कंडीशन सही है तो हमारा एक्सप्रेशन 1 इवेल्यूट होगा, अगर हमारी कंडीशन गलत है तो एक्सप्रेशन 2 इवेल्यूट होगा। फ्रेंड्स, आगे जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे उसमें इफ़ एल्स पढ़ेंगे, तो इफ़ एल्स भी सेम है कंडीशनल ऑपरेटर की तरह। चलिए फ्रेंड्स, कंडीशनल ऑपरेटर को एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। चलिए कोड करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक वेरिएबल है, अब हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ देखने वाले हैं। तो चलिए इनिशियली हम जो हमारा ए वेरिएबल है उसमें 5 वैल्यू असाइन करा देते हैं। चलिए हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम हम बी रखते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क्स और कॉलन। हमारी जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है कि ए की वैल्यू 5, अगर ए की वैल्यू 5 होती है मीन्स ट्रू, तो हमारा जो एक्सप्रेशन 1 है मीन्स 6 बी के अंदर असाइन हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा जो ये 10 है वो बी के अंदर असाइन हो जाएगा। चलिए इसको प्रिंट कराते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में जो ए की वैल्यू है वो 5 है, इसीलिए जो पहली कंडीशन है वो ट्रू है। तो क्या हमारा जो ये 6 है वो बी के अंदर असाइन हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं बी के अंदर 6 है कि नहीं। यस फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 6 डिस्प्ले हो रहा है, मीन्स जो बी के अंदर है वो 6 असाइन हो गया होगा। इसका मतलब कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी वो ट्रू हुई, इसीलिए जो हमारा एक्सप्रेशन 1 थी वो एग्जीक्यूट हुई। चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस बार जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि a इज़ ग्रेटर देन 9, मीन्स जो a की वैल्यू है वो 9 से बड़ी होनी चाहिए। बट वी नो दैट वैल्यू ऑफ a इज़ 5, मीन्स जो ये हमारी कंडीशन हुई वो फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारा जो एक्सप्रेशन 2 है मीन्स b के अंदर वैल्यू 10 असाइन हुई। चलिए इसे रन करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 डिस्प्ले हो रहा है, मीन्स जो b के अंदर अब वैल्यू है वो 10 है। तो फ्रेंड्स, ये थे कंडीशनल ऑपरेटर। आई होप आपको कंडीशनल ऑपरेटर समझ आए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले लेक्चर में। ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ, स्टे होम।